Hello, welcome to the Concept Education. My name is Gulshan Beldar and today we are going to discuss a new topic called escalator. So what is an escalator? So escalator is nothing but a moving stairs. Escalator का मतलब होता क्या है? तो escalator का मतलब होता है आप सीधी भाषा में उसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लैडर जो इलेक्ट्रिक से चलती है। ओके, सही है। कहां पर देखी होगी आपने ऐसी? ये ऐसी सीढ़ियां जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हमने ये सीढ़ियां देखी हुई मॉल में। अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव सीन सच अ टाइप ऑफ लैडर इनटू द मॉल। सही है। सो टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिमिलर है बोर्ड्स और स्ट्रीम से। ये टॉपिक रिलेट करता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से। सो दिस टॉपिक इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ TSD, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। some of the students for some of the students this topic gets quite difficult। और इसका रीजन क्या है? बहुत से लोग ऐसे कि जिनको ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसका मेन रीजन ये कि कुछ नया टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द वेरियस एग्जाम्स, various examinations such as UPSC, SSC, banking, SSC, sorry, railway, okay, or the state exams। हर एक एग्जाम में कम से कम इसका एक तो क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा तय करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि एस्केलेटर का मतलब क्या होता है। अभी सीखने के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एस्केलेटर में और हमारी जो सीढ़ियां होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। सो जो हमारी सीढ़ियां होती है वो तो मिट्टी से बनी होगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी, वो हिलने वाली तो बिल्कुल भी है नहीं। तो समझिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ की हुई है, इट इज अ डायग्राम ऑफ एस्केलेटर। इट इज अ स्टेशनरी एस्केलेटर जो बिल्कुल भी हिला नहीं है, विच इज नॉट इन अ मूवमेंट। और आपको अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ हमारी सीढ़ियां है। इट्स अ स्टोन लैडर, सही है, जो मिट्टी की बनी हुई और जो जगह भरी है। इस टाइप में हम एग्जाम्पल को देखते कैसे हैं दोस्तों? हम कैसे देखते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर ये कोई बंदा अगर होगा, अगर इस बंदे को नीचे से अगर ऊपर जाना होगा या तो ऊपर से अगर नीचे आना होगा तो इसे वो काम खुद करना पड़ेगा, ये खुद जाएगा। और लेकिन एस्केलेटर में होता क्या है? एस्केलेटर में सिर्फ यहां पर खड़े रहना पड़ता है और ये एस्केलेटर आपको आराम से लेकर जाएगा ऊपर, या तो ऊपर से नीचे लेकर आएगा। सही है। तो ये होता है मेन फंडा एस्केलेटर का। प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी इसमें ध्यान में रखना क्या है? तो सबसे मेन चीज ये होती है एस्केलेटर में, डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी आप सोचोगे कि ये डिस्टेंस क्या है। हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए हुए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का अगर सोचा जाए तो उसमें हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम मेजर करते हैं किलोमीटर में या तो मीटर में। लेकिन इसमें ये इतना सा डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि जब आप एस्केलेटर का कोई भी प्रॉब्लम पढ़ोगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब दिमाग में ये ट्यूब रखनी है, ये ट्यूब जलाकर रखनी है कि एस्केलेटर की प्रॉब्लम में जो डिस्टेंस हमें लिखना है वो डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ एस्केलेटर। नंबर्स ऑफ स्टेप्स ऑफ एस्केलेटर। एस्केलेटर की जितनी स्टेप्स होगी या तो लैडर में जितनी स्टेप होगी वो स्टेप्स का ही मतलब होता है डिस्टेंस। अभी सोचो, ये बंदा अगर 10 स्टेप अगर चढ़ेगा तो ये जो लैडर है, ये जो एस्केलेटर है, इसका डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे? तो इसका डिस्टेंस है 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स, ओके, सही बात है। अभी एक दूसरी बात, स्पीड। दूसरी बात यह है दोस्तों, स्पीड। अभी सोचो, अगर मैं 1 सेकंड के लिए इंतजार करूंगा, अगर मैं 1 सेकंड के लिए टाइमर अगर लगाऊंगा तो ऐसा होगा कि 1 सेकंड में ये बंदा 1 2 3 4 स्टेप तक जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे ने 1 सेकंड में 4 स्टेप को पार कर लिया। ये बंदे ने 1 सेकंड में कितना स्टेप पार किया? 4 स्टेप्स पार किया। तो इसका मतलब अगर ये बंदा 1 सेकंड में 4 स्टेप अगर पार कर जाएगा, चढ़ेगा, तो इसका मतलब ये होगा उसका स्पीड। और इसलिए एस्केलेटर में जो भी स्पीड लिखा जाएगा वो स्पीड हम लिखेंगे स्टेप्स पर सेकंड और स्टेप्स पर मिनट। और टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम इज द सेम आइदर इन अ सेकंड और इन अ मिनट्स। तो
तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी आप एस्केलेटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस जो होगा वो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ एस्केलेटर है, सही है। जो सीढ़ियां होगी टोटल, वो टोटल जो सीढ़ियां बनेगी वो होगा डिस्टेंस। स्पीड होगा एक सेकंड में कितना स्टेप जाएगा, स्टेप्स पर सेकंड, और टाइमिंग तो हमें पता होता है। सो नाउ अभी हमें इस टॉपिक में देखना है दोस्तों 3 केसेस हम सीखने वाले। बहुत ही इस टॉपिक से 3 केस निकल कर आती है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि एस्केलेटर में जो भी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे। सो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, जो भी प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंथ। एस्केलेटर की क्या पूछी जाएगी, लेंथ पूछी जाएगी। लेंथ इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, आपको पूछा जाएगा डिस्टेंस। सेकंड थिंग, आपको पूछा जाएगा स्पीड। स्पीड यहां पर 2 चीजों का होगा, एक तो इस एस्केलेटर पे चढ़ने वाले बंदे का, चढ़ने वाले आदमी का, या तो खुद से एस्केलेटर का। एस्केलेटर का स्पीड कैसे होगा, एस्केलेटर नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा, तो उसका भी खुद एक स्पीड होगा, सही है। या तो आपको पूछेंगे आदमी का स्पीड निकालो, या तो आपको पूछा जाएगा एस्केलेटर का स्पीड निकालो। एंड उसके बाद में आपको पूछा जाएगा टाइम। टाइम कैसे पूछेंगे कि ये बंदे को यहां से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये है बेसिक 3 फैक्टर। एस्केलेटर का कोई भी प्रॉब्लम उठाकर देखो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन तीनों से ही रिलेट करने वाला है। या तो लेंथ पूछी जाएगी, या तो स्पीड पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा टाइम। सो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले लेट अस सी केस 1। सबसे पहले हमें देखनी केस 1। सो व्हाट इज केस 1? केस 1 है क्या, पर्सन क्लाइंब अप और वॉक्स डाउन ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर। ओके, इसका मतलब है क्या, पर्सन क्लाइंब अप और वॉक्स डाउन ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर। इसका मतलब ये है केस 1। कई बार ऐसी चीजें होती है कि जो एस्केलेटर आपको दिया हुआ है, जो लैडर आपको दी हुई है, जो सीढ़ी आपको दी होगी, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली वो नॉन मूविंग होगी, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, वो कांस्टेंट होगी, वो स्टेशनरी होगी, और सिर्फ उसी के ऊपर चलेगा एक बंदा, सही है, जो हम रोजाना करते हैं। तो अगर इस बंदे को अगर इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा और सीढ़ी अगर बिल्कुल भी हिलने वाली है नहीं, तो उस केस में आप स्पीड क्या लोगे, उस केस में आपको स्पीड क्या लेना है। अभी हमने एक चीज पढ़ी हुई है, जब हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस देखा, हमने पढ़ा हुआ है रिलेटिव स्पीड। सो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट अगर पिक्चर में आ जाएंगे तो उनके रिलेशन वाला हम स्पीड लेंगे, सही है। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर 2 ट्रेन या 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के ऊपर अगर आएंगे तो उनका जो स्पीड होगा हमें वो ऐड करना है, और अगर सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सही है। अभी इस केस में हमें देखना है कि अगर कोई एक बंदा, अगर कोई एक पर्सन अगर स्टेशनरी एस्केलेटर के ऊपर अगर चढ़ेगा, तो यहां पर जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ एस्केलेटर जो होगा वो कितना होगा, 0 स्टेप्स पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एस्केलेटर तो चल ही नहीं रहा, तो इसलिए 0 स्टेप्स पर सेकंड। और स्पीड ऑफ मैन कितना होगा, वो जो बंदा है उसका स्पीड कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, चलो मान लेंगे कि उसका जो स्पीड है वो है x स्टेप्स पर सेकंड। तो समझने वाली ये बात है कि अगर एक्सीलरेटर कांस्टेंट है, बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, स्टेशनरी है, तो उस केस में जो स्पीड होगा एस्केलेटर का वो होगा 0, और जो बंदे का स्पीड होगा वो अगर हमें दिया होगा, लेट्स से अभी मैंने यहां पर लेके रखा हुआ x स्टेप्स पर सेकंड, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड हम लेने वाले हैं, उस केस में जो रिलेटिव स्पीड
रिलेटिव स्पीड और इफेक्टिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड और इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ दैट पर्सन, दैट मीन्स इज इक्वल टू x स्टेप्स पर सेकंड। जैसे कि केस 1 में मैंने बोला है कि स्टेशनरी जो एस्केलेटर है, एस्केलेटर बिल्कुल भी कांस्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, आदमी चल रहा है, उसका उल्टा भी हो सकता है। उसका उल्टा क्या होने वाला है, अगर ये एस्केलेटर नीचे से अगर ऊपर जाएगा और अगर एक इंसान सिर्फ उसके किसी सीढ़ी के ऊपर सिर्फ खड़ा होगा या तो बैठा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ एस्केलेटर कितना हो जाएगा, कुछ तो होगा, x लेट से उसको हम मान के चलेंगे y स्टेप्स पर सेकंड, और आदमी का स्पीड कितना होगा, कुछ भी नहीं, वो तो 0 होगा क्योंकि वो तो बैठा हुआ है ना, वो तो बैठा हुआ है। अगर वो यहाँ पर बैठा है तो वो आराम से चला जाएगा, और ऊपर से अगर उसको नीचे आना होगा तो वहां पर कहीं पर भी खड़ा रहेगा, वो तो आराम से आ जाएगा। सो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। अगर दोनों में से दोनों कौन, या तो आदमी या तो एस्केलेटर, अगर इनमें से कोई एक भी अगर स्टेशनरी होता है तो उस एग्जाम्पल में जब आप सॉल्व करोगे उस एग्जाम्पल को, तो रिलेटिव स्पीड कौन सा लेना है, तो जो मूविंग में होगा, ओके, जो मूविंग में होगा उसका हमें लेना है रिलेटिव स्पीड। ये बना दोस्तों हमारा केस 1। ओके, सो दूसरा केस है, दूसरा केस देखेंगे। लेट्स सी सेकंड केस। दूसरा वाला केस कौन सा है, हाँ, तो दूसरे वाले केस में क्या है, पर्सन एंड एस्केलेटर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा ये बात है कि अगर आदमी और एस्केलेटर एक ही डायरेक्शन से जा रहे होंगे, इसका मतलब ये एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर अगर नीचे से ऊपर जाएगा और उसी के ऊपर अगर कोई बंदा अगर बैठा होगा, अगर कोई बंदा अगर उसके ऊपर चलेगा, तो सोचने वाली बात है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और वो आदमी भी उसके ऊपर अभी खड़ा नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, वो भी चल रहा है, एस्केलेटर भी चल रहा है और वो आदमी भी उसके ऊपर चल रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आप सोचो। तो आप जल्दी पहुंचोगे या बाद में पहुंचोगे, ऑब्वियस आप जल्दी पहुंचोगे। अगर आप जल्दी पहुंचते हो तो इसका मतलब क्या है, दोनों का जो स्पीड होगा वो उसका इफेक्टिव स्पीड कैसे बनने वाला है, जब आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सही बात है। सो पर्सन एंड एस्केलेटर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। अगर मैं ये मान के चलूं कि स्पीड ऑफ मैन मुझे x स्टेप्स पर सेकंड देकर रखा है और स्पीड ऑफ एस्केलेटर y स्टेप्स पर सेकंड है, अगर मैंने आदमी का स्पीड लेके रखा हुआ x स्टेप्स पर सेकंड और एस्केलेटर का स्पीड है y स्टेप्स पर सेकंड, तो इस टाइप में क्या होने वाला है, इस टाइप में निकलने वाला है उनका रिलेटिव स्पीड। क्या निकलने वाला है, रिलेटिव स्पीड। तो सीधी बात है, अगर सोचने वाली ये बात है कि सिंपल सी यहां पर है टोटल 10 स्टेप्स, सही है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर अगर हम ये मान के चलेगी 2 स्टेप्स पर सेकंड और आदमी का जो स्टेप्स है लेट से ये होगा 4 स्टेप्स पर सेकंड, सही है। अगर मैं मान के चलूं कि आदमी का जो स्पीड होगा वो आदमी 1 सेकंड में 4 स्टेप चढ़ के जाएगा और जो एस्केलेटर है वो खुद से ही 1 सेकंड में कितना स्टेप जाएगा, 2 स्टेप जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं वो आदमी हूं और अगर मुझे एस्केलेटर के ऊपर चढ़ना है तो 1 सेकंड में मैं खुद से 4 जाने वाला हूं और जो एस्केलेटर है वो मुझे पुश करने वाला है, कितना स्टेप्स, 2 स्टेप्स, सही है। तो मैं कुल मिलाकर कितना स्टेप्स आगे बढ़ने वाला हूं, 6 स्टेप। तो यही होता है इफेक्टिव रिलेटिव स्पीड। तो इस केस में दोनों का जो स्पीड होगा वो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। सो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर, सही है।
दैट मीन्स अगर मैं ये पकड़ के चलूं तो ये होगा x प्लस वाई स्टेप्स पर सेकंड। मैंने भी यहां पर माना हुआ है 4 स्टेप्स पर सेकंड और 2 स्टेप्स पर सेकंड, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा रिलेटिव का वो होगा हमारा 6, 4 और 2 होगा 6। सही है। जैसे कि ये बंदा नीचे से ऊपर जा रहा था और एस्केलेटर भी नीचे से ऊपर जा रहा था, ऑन द सेम बेसिस ये उल्टा भी हो सकता है। एस्केलेटर जो है वो ऊपर से नीचे अगर आएगा और अगर एक बंदा ऊपर से अगर नीचे अगर आएगा तब भी यही आने वाला है, क्योंकि उनका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उनका जो इफेक्टिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट द टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर टॉपिक। ओके, इसका पूरा का पूरा जो रिलेशन होगा वो होगा हमारे बोट्स और स्ट्रीम के साथ में। सही है। अगर किसी का वो फंडा अगर क्लियर अगर होगा तो ये तो बहुत सी सिंपल चीज है। सिर्फ यहां पर खाली एक चीज अलग सी है, वो कि जो स्पीड होता है वो स्पीड जो है वहां पर किलोमीटर में था और स्पीड यहां पर सिर्फ हम किस में लिखा करते हैं, स्टेप्स पर सेकंड में। सही है। ओके, सो ये होगा हमारा केस सेकंड एंड फाइनल केस थर्ड। आपको समझ में आया होगा कि केस थर्ड क्या होगा। पर्सन एंड एस्केलेटर मूविंग इन, सिर्फ यहां पर आएगा मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपको बहुत से लोगों को पता भी चला होगा ओके कि क्या होने वाला है। अभी सिंपल थिंग है कि ये बंदा है, इसको जाना है ऊपर से, सॉरी इसको जाना है नीचे से ऊपर, और ये एस्केलेटर ऊपर से नीचे आ रहा है। सही है। एकदम सिंपल सी बात। अगर ये बंदा 1 सेकंड में 1 2 3 और 4 स्टेप यहां पर आ जाएगा। सही है। अगर ये एस्केलेटर पूरा का पूरा बिल्कुल स्टेशनरी बन जाएगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, पत्थर की तरह बन जाएगा, तो ये यहां पर खड़ा रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये जब यहां पर आएगा ना तो ये जो एस्केलेटर हमारा ये कांस्टेंट नहीं है, ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये 4 पर आएगा और ये क्या करता है, ये एस्केलेटर क्या करता है, ये एस्केलेटर का स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकंड। इसका मतलब ये 1 सेकंड में 2 स्टेप नीचे आएगा। तो ये चढ़ने वाला 4 है और नीचे आएगा 2, तो ये खुद से 4 पे जाएगा, लेकिन एस्केलेटर उसको कहां पर लाकर छोड़ने वाला है, 2 पर। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन the direction of person and the direction of escalator are opposite, then the effective relative speed is difference। उनका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ मैन होगा, आदमी का जो भी स्पीड होगा, उसमें से हमें एस्केलेटर का जो स्पीड है वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां पर स्पीड ऑफ मैन कितना है, x माइनस, और एस्केलेटर का कितना है, स्पीड y, तो ये बनेगा हमारा x माइनस y स्टेप्स पर सेकंड। अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज, ये पूरा का पूरा बेसिक फंडा, ये पूरा का पूरा है हमारा बेसिक फंडा। अगर आपको ये चीजें पूरी की पूरी पता होगी तो आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी, जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा। द प्रॉब्लम रीड्स एज A take 15 seconds to climb up on the top from the bottom on a stationary escalator. But when escalator is moving up, he takes 12 seconds to reach on the top. If the speed of the escalator is at 2 steps per second, find the total number of steps in the escalator. देखिए इस प्रॉब्लम में पूछा गया है नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है। तो देखिए दो चीजें हैं। पहले बोला गया कि ये जो एस्केलेटर है, अगर कोई कांस्टेंट एस्केलेटर है, अगर कोई स्टेशनरी एस्केलेटर है कि जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, उसके ऊपर अगर ये आदमी को नीचे से ऊपर जाना होगा तो ये कितना टाइम लेता है, 15 सेकंड। और दूसरी केस में अगर एस्केलेटर भी आदमी के साथ ही नीचे से अगर ऊपर जाए, नीचे से अगर एस्केलेटर ऊपर जाए और आदमी भी अगर उसके ऊपर अगर चले तो कितना टाइम लगेगा, बॉटम से टॉप तक जाने के लिए 12 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ओके, तो हमें पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो देखो दोस्तों, केस यहां पर इसको हम बोलेंगे केस 1 और मैंने इसको बोल दिया केस 2। तो सिंपल सी बात यह है कि केस 1 हो या केस 2 हो, आदमी अकेला जाए चढ़कर
या अलॉन्ग विद द एस्केलेटर जाए तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस कवर्ड इज अ सेम, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए तो इसे इसको पकड़ के हम सॉल्व करेंगे। सो दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। लेकिन मैं उसको 1 और 2 नाम दूंगा, केस 1 वाला डिस्टेंस और केस 2 वाला डिस्टेंस, ओके। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सो डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम फॉर फर्स्ट केस एंड स्पीड इनटू टाइम फॉर सेकंड केस। सो स्पीड कितना है? तो हमारे पास तो स्पीड है ही नहीं, तो सोचने वाली बात है, यहां पर कुछ चीजें गिवन है। स्पीड ऑफ एस्केलेटर, स्पीड ऑफ एस्केलेटर हमें पता है वो है 2 स्टेप्स पर सेकंड, और मुझे जो आदमी है उसका भी स्पीड चाहिए जो दिया नहीं है, तो उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट स्पीड ऑफ मैन इज x स्टेप्स पर सेकंड। तो चलिए, तो फर्स्ट केस में अकेला आदमी ही खुद ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर तो 0 होगा क्योंकि उसका स्पीड कुछ है ही नहीं। सो x स्टेप्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लेता है ऊपर जाने के लिए, 15 सेकंड इज इक्वल टू। इस केस में अभी सोचने वाली बात है, जो आदमी है और जो एस्केलेटर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो हमने सीखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन द एस्केलेटर एंड मैन, जब दोनों के दोनों एस्केलेटर और कोई आदमी अगर उनकी डायरेक्शन अगर सेम होगी, या तो दोनों नीचे आ रहे होंगे या तो ऊपर जाते होंगे, तो इस कंडीशन में उनका हमें लेना है रिलेटिव स्पीड। तो उनका जो स्पीड होगा हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ओके। उनका इफेक्टिव स्पीड हम ऐड कर देंगे। सो x इज द स्पीड ऑफ मैन प्लस 2 इज द स्पीड ऑफ एस्केलेटर। सो x प्लस 2 ये हो गया रिलेटिव स्पीड, ये हमें यूज करना पड़ेगा सेकंड केस में। स्टेप्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लेता है, 12 सेकंड। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने इस वाले इक्वेशन में, इस वाले स्टेप में यूनिट्स भी लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आगे चल के मैं लिखने वाला नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग अगर यूनिट्स अगर लिखते हो तो यूनिट्स आपको ये चीज बता दे कि आपका आंसर सही चल रहा है गलत चल रहा है, ठीक है। सो सेकंड आल्सो गेट कैंसिल। सो यहां पर बचा x इंटू 15 एंड x प्लस 2 इंटू 12। सो डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 3 से। सो 3 5s आर एंड 3 4s आर, तो ये बना 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 एंड हेंस x इज इक्वल टू 8। ये क्या बना, ये आ गई x की वैल्यू। सो x का मतलब क्या है, x इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ मैन, वो जो आदमी है उसका स्पीड कितना है, 8 स्टेप्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 8 स्टेप चलता है। तो सिंपल सी बात हो गई, हमें पूछा है नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड आउट करो, ओके। एंड हेंस नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब होता है लेंथ, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर वो अकेला आदमी, अगर वो बंदा अगर नीचे से ऊपर जाएगा जब एस्केलेटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तब की बात है। तो इसलिए उस आदमी का स्पीड कितना है, यहां पर निकाला हुआ है 8 स्टेप्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लेता है, 15 सेकंड। So second get cancel and 15 into 8 that is a 120 steps। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले इक्वेशन में, इस वाले एग्जांपल में जो स्टेप्स है एस्केलेटर में, वो टोटल कितना है, 120 स्टेप्स आर देयर। Second problem readers, a person take 30 seconds to reach on the top of an escalator which is moving in upward direction and 90 seconds to reach at the bottom with the same escalator. If the speed of the person is the same in both the conditions, then how much time he will take to reach on the top of escalator when escalator is not moving? Okay. So देखिए, हमें इस कंडीशन में बोला हुआ है कि अगर एस्केलेटर ना चले, अगर एस्केलेटर बिल्कुल भी ना चले, तो उस आदमी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगने वाला है, वो टाइम कितना लेने वाला है। अगेन सेम थिंग, इस साइड जो है उसे हम 1 कहेंगे और ये जो साइड है इसे हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। वही फिर से बात, डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, सही है। जो डिस्टेंस दोनों में बनेगा वो तो डिस्टेंस पूरा ही सेम रहेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं दोस्तों, अभी इस वाले कंडीशन में ये बंदा ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन उसके साथ में एस्केलेटर भी चल रहा है, सही है।
अगर एस्केलेटर के साथ में ऊपर जाएगा तो लेगा 30 सेकंड। ओके, अभी सेकंड केस में ये बोला गया अगर वो ऊपर पहुंचेगा और अगर उसको नीचे आना होगा तो वो कितना टाइम ले लेता है, 90 सेकंड। लेकिन तब एस्केलेटर भी नीचे से ही ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर नीचे से ऊपर जा रहा है और वो आदमी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। सही है, तो ये है कंडीशन। तो सबसे मेन चीज आप ये देखिए कि आपके पास में एस्केलेटर का स्पीड है क्या और जो आदमी है उसका स्पीड हमें पता है क्या। अभी पूरे एग्जांपल में हमें ना एस्केलेटर का स्पीड पता है ना उस आदमी का, तो चलो एज्यूम कर लेंगे। सो एज्यूम स्पीड ऑफ man is equal to, let's say, x steps per second and speed of escalator is equal to y steps per second. So now पिछले एग्जांपल की तरह सॉल्व करना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन सेकंड केस। तो फर्स्ट वाली केस देखेंगे। फर्स्ट वाली केस में क्या हो रहा है, आदमी जिस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है एस्केलेटर भी उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। सो हमने पढ़ा हुआ है अगर एस्केलेटर और आदमी दोनों एक ही डायरेक्शन से अगर जाते होंगे तो उनका जो स्पीड होगा उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम सेकंड केस में। तो स्पीड कितना है, तो स्पीड है दोनों की स्पीड की एडिशन x प्लस वाई। अभी मैं यहां पर यूनिट्स नहीं लिखने वाला, अगर मैं लिखता भी हूं तो दोनों साइड की यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो स्पीड आ गया x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है 30 सेकंड, टाइम लेता है 30 सेकंड। ओके, सो 30 सेकंड। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में ये हो रहा है अभी आदमी ऊपर है, आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है और एस्केलेटर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब दोनों की मूवमेंट अपोजिट हो, जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तब उनका जो स्पीड होता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। हम उनका डिफरेंस लेते हैं। तो यहां पर वो बनेगा x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना होता है, टाइम कितना दिया हुआ है 90 सेकंड। ओके, सो सॉल्व करेंगे। सो 31 जार 30 एंड 33 जार 90। सो ये बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। So 2x is equal to 4y and x is equal to 2y। देखो दोस्तों यहाँ पर जो हमको x की वैल्यू मिली हुई है, x की वैल्यू हमारी आई हुई है 2y, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी इन टर्म्स ऑफ y निकली हुई है। तो सिंपल सी बात है, हमें पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। सो बहुत सिंपल है, अगर टाइम निकालना है तो फॉर्मूला है हमारे पास टाइम का, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। अभी डिस्टेंस तो ये कोई भी केस ले लीजिए, चलो हम फर्स्ट वाली केस लेंगे। सो डिस्टेंस क्या है, x प्लस वाई इंटू 30 अपॉन स्पीड। जो प्रॉब्लम हमें बोला गया है वो ऐसा है कि अगर वो आदमी स्टेशनरी एस्केलेटर के ऊपर चढ़ेगा तो वो टाइम कितना लेगा। तो इसलिए स्पीड में हमें किसका स्पीड लेना है हमें स्पीड लिखना है आदमी का। तो हम यहाँ पर स्पीड लिखने वाले x। ओके, तो देखिए x की वैल्यू है 2y, सो जस्ट पुट कीजिए। सो 2y प्लस y कितना हो जाएगा, 3y अपॉन ये हो जाएगा x की जगह 2y मल्टीप्लाइड बाय 30। सो y गेट कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 15 जार एंड 15 3 जार 45 सेकंड। तो वो आदमी जब एस्केलेटर बिल्कुल ही स्टेशनरी होगा तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए, टॉप पर जाने के लिए उसे टोटल कितना टाइम लगने वाला है, 45 सेकंड। ओके, सो द प्रॉब्लम रीड एज an escalator is moving down with a uniform speed. When a person walk down, he takes 60 seconds to reach bottom and takes a 40 seconds when he runs down. He takes 20 steps when he is walking and 30 steps when he is running. Calculate the total number of steps in an escalator. Calculate the total number of steps in an escalator. So number of steps हमें find out करना है। ओके, सो देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ। प्रॉब्लम में बोला गया कि टॉप पे एक बंदा खड़ा है, ओके, और एस्केलेटर चल रहा है। अभी इस केस में जो एस्केलेटर है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। एस्केलेटर है जो है वो ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और एक बंदा
उसी एस्केलेटर से उतर रहा है आराम से, अगर वो चल के उतरे तो वो लेगा 60 सेकंड का टाइमिंग, 60 सेकंड का टाइमिंग, और अगर वो भागे, अगर वो रन करके उतर जाए तो वो कितना टाइम लेता है, 40 सेकंड। अभी सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि जब ये बंदा ऊपर से नीचे की ओर आता है और वो 60 सेकंड लेता है, तो इतना जो डिस्टेंस है वो उस अकेले बंदे ने तो कवर किया नहीं होगा, क्योंकि जो एस्केलेटर है वो भी तो नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 60 सेकंड में इतना जो डिस्टेंस है वो मिलकर कवर हुआ है। थोड़ा डिस्टेंस जो होगा वो कवर हुआ है उस आदमी ने किया हुआ है, और थोड़ा जो डिस्टेंस है वो हेल्प किसने किया हुआ है, एस्केलेटर ने। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो मिलकर बनने वाला है, जो डिस्टेंस होगा वो मिलकर बनेगा। भले ही आप चल के आओ या दौड़ के आओ, एस्केलेटर तो वही रहेगा, एस्केलेटर का जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा। सो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। तो वॉक के लिए हम फर्स्ट केस बोल देंगे और रन के लिए हम बोल देंगे सेकंड केस। अगर चल के आएगा तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट वाली केस, और अगर भाग कर आएगा तो उसे कहेंगे हम सेकंड केस। हमें एक चीज वहां पर दी हुई है, जब वो चलता है ना एस्केलेटर से, जब वो एस्केलेटर से जब चलता है तो वो सिर्फ कितना स्टेप चलता है, 20। तब वो कितना स्टेप चलता है, 20 स्टेप चलता है। तो इसका मतलब यहां तक उसको किसने पहुंचा, तो उसको हेल्प हुई है दोस्तों एस्केलेटर की। तो इसका मतलब ये है उसने 20 स्टेप कवर किया, ये तो पूरा पक्का पता है, सही है। सो 20 स्टेप्स उस आदमी के हैं प्लस, अभी यहां से यहां तक जब वो बंदा आया था तो जब चल के आया तो उसको टाइमिंग कितना लगा था, 60 सेकंड का लगा था। तो इसका मतलब इसी 60 सेकंड के अंदर एस्केलेटर भी तो चला होगा, तो एस्केलेटर का हम स्पीड मान लेंगे। तो मैं यहां पर ले लेता हूं स्पीड ऑफ एस्केलेटर, लेट्स से x स्टेप्स पर सेकंड। अभी सोचो 60 सेकंड में 60 सेकंड में ये एस्केलेटर यहां से अगर यहां तक अगर चला होगा और उसका अगर स्पीड होगा तो कितना डिस्टेंस चला होगा, कितना डिस्टेंस चला होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइमिंग। हमारे पास एस्केलेटर का स्पीड है x, सही है, कितना चला होगा, उसका जो स्पीड है एस्केलेटर का वो कितना है, x स्टेप्स पर सेकंड, और वो कितनी देर के लिए चला है, 60 सेकंड के लिए। हमें उसका थिंकिंग जो करना है वो सिर्फ 60 सेकंड के लिए करना है, क्योंकि तब तक तो वो आदमी उतर के चला जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, सेकंड चला जाएगा तो बचेगा क्या, 60 इंटू एक्स, 60x स्टेप्स। ये किसका डिस्टेंस है, ये एस्केलेटर ने तय किया हुआ डिस्टेंस। ओके, तो ये किस में ऐड होगा, तो ये किस में ऐड होने वाला है, तो ये ऐड होगा यहां पर 60x स्टेप। ओके, आई होप कि पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ अभी ये वाला डिस्टेंस जो था, ये वाला जो डिस्टेंस था ये था जब वो चल रहा था वॉकिंग। अभी दूसरा वाला है, दूसरा वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरी वाली केस दी हुई है हमें, जब वो दौड़ के आएगा। तो फिर से सही बात है, जब वो दौड़ के आता है, जैसे कि जब वो चल रहा था तो वो खुद से कितना स्टेप लेता है, 20 स्टेप, ये बोला गया एग्जांपल में, आप देख सकते हो। और जब वो भागेगा तो वो जब भागते समय वो खुद से कितना स्टेप लेता है, वो खुद से लेता है 30 स्टेप्स। कितना टाइम लगता है उसको, 40 सेकंड। तो इसी का मतलब ये हुआ कि 40 सेकंड में एस्केलेटर ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। कितना, तो एस्केलेटर का स्पीड है हमारे पास x स्टेप्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना चला, कितने देर तक एस्केलेटर चला है, 40 सेकंड तक। तो सेकंड अगर कैंसिल हो जाएंगे, सो 40x स्टेप्स, ये किसकी है, ये स्टेप्स है दोस्तों एस्केलेटर की। तो इसमें हमें ऐड करना होगा 40x स्टेप्स, और ये जो है ये है जब वो रन करता है तब। सो अगर आप देखो तो ये वाला डिस्टेंस है जब वो चल के जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस है जब वो भाग कर जाएगा। सो दोनों डिस्टेंस तो टोटली सेम ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 20 प्लस 60x इज इक्वल टू 30 प्लस 40x। सो ये वाला 40x अगर यहां पर आ जाएगा तो 60x माइनस 40x हो जाएगा, और ये प्लस 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 माइनस 20। सो 60x में से अगर 20x निकल जाएगा, सॉरी 60x माइनस 40x कितना बचेगा, 20x,
और ये 10 एंड हेंस x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू कितने आ गए 1/2। ये x की वैल्यू जो निकली हुई है, x की वैल्यू का मतलब क्या है, x इज नथिंग बट स्पीड ऑफ एस्केलेटर। तो एस्केलेटर का स्पीड कितना है, वो है x स्टेप्स पर सेकंड, और x की वैल्यू हमें कितनी मिली, हाफ। अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टेप्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप्स। दोस्तों नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ही होता है, और ये डिस्टेंस तो ये कोई भी केस उठा के लिखिए। चलो मैं फर्स्ट वाली केस ले लेता हूं 20 प्लस यहां पर 60x था, सो 20 प्लस 60 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 2 1 are 2, तो ये हो जाएगा 30 एंड 30 प्लस 20 50 स्टेप्स आर देयर। सो इस एस्केलेटर में टोटल स्टेप कितना है, तो टोटल स्टेप है 50। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम रीड्स एज A and B are moving up on upward moving escalator. A moves at the rate of 3 steps per second and B moves at the rate of 4 steps per second. A takes total 60 steps to reach on top, while the B takes 64 steps to reach at the top. How many steps does escalator have? So देखिए प्रॉब्लम में पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, लेकिन इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि बॉटम में दो लोग खड़े हैं, एक है ए और एक है बी। एस्केलेटर की डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर एस्केलेटर जा रहा है, एस्केलेटर की जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, सही है। अभी जो ए बंदा है उसका जो स्पीड है वो है 3 स्टेप्स पर सेकंड, और जो बी है उसका स्पीड है 4 स्टेप्स पर सेकंड, सही है। तो सिंपल सी बात है। अभी सबसे मेन चीज ये है कि ये ए जो है, ए कितना स्टेप्स लेता है 60। ओके, ए टेक 60 स्टेप्स, ओके, और बी कितना स्टेप्स लेता है, और बी लेता है 64 स्टेप्स। तो सबसे पहले ये सोचो कि अगर ए का स्पीड है 3 स्टेप्स पर सेकंड, ए अगर 1 सेकंड में 3 स्टेप अगर जाएगा तो 60 स्टेप 60 स्टेप जाने के लिए उसको टाइम कितना लगने वाला है। सो ए टेक्स 60 स्टेप, हेंस टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू, टाइम लिखा है तो फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए के लिए डिस्टेंस कितना है, ए के लिए डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस केस में डिस्टेंस होता है स्टेप्स। ए कितना स्टेप्स जाता है 60 स्टेप्स, और उसका स्पीड कितना है 3 स्टेप्स पर सेकंड। तो स्टेप्स एंड स्टेप गेट कैंसिल, 3 1s are 3 20s are, उसको कितना टाइम लगने वाला है 20 सेकंड। उसको टाइम कितना लगने वाला है 20 सेकंड टाइम लगने वाला है। अगर ए 60 स्टेप अगर लेगा तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा 20 सेकंड में। सिमिलरली तो बी कितना लेगा, सो टाइम ऑफ बी, दोस्तों बी चलता है कुल मिलाकर 64 स्टेप, तो डिस्टेंस कितना आएगा 64 अपॉन उसका स्पीड कितना है 4 स्टेप्स पर सेकंड, तो ये सेकंड में आएगा ऊपर की तरह। सो 4 1s are 4 और ये होगा 16, तो ये बना हमारा 16 सेकंड और ये बना हमारा 20 सेकंड। अभी सोचने वाली बात देखिए क्या है, ए कितना जाता है 60 स्टेप जाता है और उसका स्पीड कितना है 3 स्टेप्स पर सेकंड, तो उसको ऊपर जाने के लिए कुल मिलाकर टाइम लगता है 20 सेकंड, वो 20 सेकंड में पहुंच जाता है। और जो बी नाम का बंदा है उसको कितना टाइम लगता है नीचे से ऊपर जाने के लिए, टोटल टाइम उसको लगेगा 16 सेकंड। ओके, सो नाउ अभी जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि डिस्टेंस तो दोनों जगह पर सेम है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, हम इसे ए कहेंगे, इसे हम कहेंगे बी। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कहेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम ए के लिए, और ये स्पीड इनटू टाइम बी के लिए। अभी स्पीड बोला गया है तो देखने वाली चीज ये कि ये दोनों बंदे नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और एस्केलेटर भी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमें रिक्वायरमेंट है एस्केलेटर की स्पीड की, जो हमें पता नहीं, तो हम एज्यूम कर लेंगे। सो लेट एज्यूम स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज इक्वल टू x स्टेप्स पर सेकंड, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, सही है, ये मैंने एज्यूम किया। सो बस
तो अभी देखिए, अगर दोनों एस्केलेटर और वो आदमी अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, अगर वो दोनों के दोनों नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो उनको यहाँ पर हमें यूज कर रहा है रिलेटिव स्पीड। तो फर्स्ट केस हम लेंगे ए के लिए। ओके, ए का दोस्तों ए का स्पीड कितना है 3 और एस्केलेटर का स्पीड कितना है x, तो वो मिल जाएगा। तो ये होगा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए। जब ऊपर जाएगा तो ए के कंडीशन में वो टाइम कितना लेता है 20 सेकंड, इसका मतलब 20 इज इक्वल टू बी के केस में एस्केलेटर का स्पीड x प्लस बी का स्पीड कितना है 4 और कुल मिलाकर टाइम कितना लेता है 16 सेकंड। सो बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले अगर आप उसको सिंपल कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूंगा। सो 4 5 आर 4 4 आर, तो ये बना 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 3 आर 15, 4 इंटू एक्स ये बना 4x एंड 4 4 आर 16। सो नाउ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी बन गई 1, ये प्लस 4x यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 15 अगर उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू हमें मिला 1। सो बस हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था उसी तरह करेंगे। हेंस नंबर ऑफ स्टेप्स इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ये हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स इज नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। तो कोई भी एक केस ले लीजिए। चलिए ए वाली केस लेंगे, ए वाली केस ले लेंगे। ए का स्पीड कितना था, ए का स्पीड था 3, दैट मीन्स हाँ, लेकिन एक चीज यहां पर बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखनी है कि अभी मैं अकेले ए का स्पीड नहीं ले सकता, क्योंकि ए अकेला खुद से नहीं चढ़ रहा। सही बात है, ए अकेला खुद से नहीं चढ़ रहा, ए चढ़ रहा है एस्केलेटर के साथ में, अलॉन्ग विद द एस्केलेटर। तो यहां पर जो स्पीड होगा वो यही होगा x प्लस 3 इंटू 20 सेकंड। ओके, तो ये सेकंड नहीं लिखना है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो 1 प्लस 3 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। थोड़ा समझने के लिए मैं यहां पर यूनिट्स के साथ में लिखता हूं x प्लस 3 स्टेप्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 20 सेकंड। सो तो देखिए x की वैल्यू 1 बनी। सो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। ये सेकंड और ये सेकंड कट जाएगा तो बचने क्या वाला है सिर्फ 20 एंड 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा। इसका मतलब देयर आर 80 स्टेप्स। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसमें जो एस्केलेटर है उसमें कुल मिलाकर टोटल स्टेप्स कितना है, देयर आर 80 स्टेप्स। मैंने ए का डिस्टेंस लेकर सॉल्व किया हुआ है, आप बी का भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर बी का अगर लोगे तो यहाँ पर x की जगह 1 डालना पड़ेगा। सो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 एंड 16 5 कितना हो जाएगा 80। तो दोनों मिलाकर आंसर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, P and Q walks up a moving up escalator at a constant speed. For every 5 steps that P takes, Q takes 3 steps. How many steps would each have to climb when the escalator is off? Given that P takes 50 and Q takes 40 steps to climb up the moving up escalator. Okay? So देखिए प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम में द प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल जो हमने अभी देखा था। दो बंदे, एक है P और एक है Q। एस्केलेटर जो है, एस्केलेटर जा रहा है दोस्तों नीचे से ऊपर। एस्केलेटर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एस्केलेटर नीचे से ऊपर जा रहा है। एस्केलेटर आ रही ना मूवमेंट। ओके, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी P नाम का एक बंदा है, P नाम का एक बंदा नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो वो कितना स्टेप लेता है 5 स्टेप्स लेता है। तो दोस्तों वो 5 स्टेप्स लेता है, इसका मतलब उसका ये हो गया स्पीड 5 स्टेप्स। तो इसको 5 स्टेप्स पर सेकंड कर देंगे और ये कर देंगे 3 स्टेप्स पर सेकंड। सोचने वाली ये बात है कि इस एग्जांपल में बिल्कुल भी बोला नहीं गया कि सेकंड में लेना है। हम यहाँ पर यूनिट भी लिख सकते हैं, 5 स्टेप्स पर यूनिट, कोई भी हो, सेकंड हो मिनट हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सेकंड लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, सेकंड। ज्यादातर प्रॉब्लम जो आपको फेस करने हैं एस्केलेटर के, उसे में आपको आपका जो टाइमिंग होगा वो हमेशा सेकंड में ही होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। सो नाउ अगेन आगे चल के उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। इंफॉर्मेशन ऐसी है कि P कितना स्टेप लेता है। सो P टेक्स हाउ मेनी 50 स्टेप्स। सो P टेक्स
50 स्टेप्स एंड क्यू कितना लेता है, क्यू टेक्स 40 स्टेप्स। ओके, तो पी और क्यू का हमें क्या पता है, स्पीड भी पता है और वो दोनों कितना स्टेप लेते हैं टोटल कुल मिलाकर वो भी हमें पता है। अभी सोचने वाली बात फिर से यही बनती है कि पी अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसके साथ में एस्केलेटर भी नीचे से ऊपर जाएगा, तो हम निकालेंगे वो कितने टाइम के अंदर नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मुझे निकालना है टाइम। सो हम टाइम निकालें कि पी के लिए। सो पी का टाइम कितना होगा, सो टाइम का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, पी कितना स्टेप चला, पी चला 50 स्टेप्स और पी का स्पीड कितना है, पी का स्पीड है 5 स्टेप्स पर सेकंड, 5 स्टेप्स पर सेकंड। तो ये स्टेप्स कट जाएगा तो ये आएगा 5 10 तो इसका मतलब ये है कि P 5 स्टेप्स पर सेकंड के स्पीड से जब ऊपर जाएगा तो उसको टाइमिंग कितना लगता है 10 सेकंड। ऑन द सेम बेसिस हमें टाइम निकालना है Q का। सो टाइम ऑफ Q भी वही आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो Q कितना डिस्टेंस चलता है, इसका मतलब Q कितना स्टेप चलता है 40 स्टेप्स अपॉन उसका स्पीड कितना है Q का स्पीड है 3, तो ये आएगा सेकंड। तो इसका मतलब टाइम कितना आ गया 40/3 सेकंड। सो नाउ अभी हमारे पास दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। पिछले बार की तरह सोचना ये कि P नीचे से ऊपर जा रहा है, Q भी नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम आर सेम। दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो क्या है, सेम है। सो अगेन फिर से सेम थिंग, सो डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q। ठीक है, ये टाइम हमें मिला हुआ है 40/3, यहां पर लिख देता हूं 40/3 सेकंड, ये मिला हमें। ओके, तो चलो देखेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या है Q। तो सिंपल बात, अभी P के बारे में सिर्फ सोचिएगा, P कितना स्टेप चलता है, P चलता है 50 स्टेप। P कितना स्टेप चलता है 50, और उसी के साथ में जब P चलता है तो एस्केलेटर भी तो चलता है। जब P नीचे से ऊपर जाएगा तो उसी 10 सेकंड के अंदर P को नीचे से ऊपर जाने के लिए जो टोटल टाइम लगता है वो कितना है 10 सेकंड। उसी 10 सेकंड के अंदर जो एस्केलेटर है वो भी नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी हमें ये नहीं मालूम कि वो कितना स्टेप लेने वाला है। तो पिछले एग्जांपल की तरह हमें एक काम करना पड़ेगा, एस्केलेटर जो है उसका हम स्पीड एज्यूम कर लेंगे। सो लेट assume the speed of escalator is equal to x steps per second. Okay, so तो सोचने वाली बात है, ये एस्केलेटर अगर होगा नीचे से ऊपर जाएगा यहां से यहां तक, उसको जाने के लिए 10 सेकंड लगते और उसका स्पीड कितना है x, तो वो कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करने वाला है, सो 10x, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था। ओके, so 50 steps by P and 10x step taken by escalator is equal to, अभी Q के बारे में, Q कितना लेता है, Q लेता है दोस्तों 40 स्टेप प्लस, और Q जब 40 स्टेप लेता है तो उसको टाइमिंग कितना लगता है 40/3 सेकंड, 40/3 सेकंड के अंदर वो नीचे से ऊपर जाएगा। उसी टाइमिंग में एस्केलेटर भी नीचे से ऊपर जाएगा। ओके, तो वो कितना स्टेप लेगा, इसी चीज की तरह होगा। सो 40x/3 स्टेप। सो सॉल्व करेंगे। सो 50 प्लस 10x इज इक्वल टू 40 प्लस 40/3x। सो ये प्लस 40 अगर इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 50 माइनस 40 कितना बनेगा 10 बनेगा, इज इक्वल टू, और ये 40x/3 में से अगर ये प्लस 10x अगर उस साइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस 10x। सो 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 10x, सॉरी 3 इंटू 10 30, सो 40x माइनस 30x इज 10x/3। सो आगे चल के अगर देखा जाए तो 10 गेट कैंसिल एंड x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। सो ये 3 क्या है, इट इज नथिंग बट अ स्पीड ऑफ एस्केलेटर। क्या है, स्पीड ऑफ एस्केलेटर। और मुझे बोल क्या रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स। पिछले एग्जांपल की तरह ही है, नंबर ऑफ
स्टेप्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कोई भी ले लीजिए, पी का लीजिए, क्यू का लीजिए। चलिए हम पी का डिस्टेंस लेंगे। सो 50 प्लस 10x, सो 50 प्लस 10 इंटू कितना आ जाएगा 3। सो ये होगा 50 प्लस 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30। सो टोटल जो स्टेप्स रहेगा वो कितना होगा 80 स्टेप्स। तो उस एस्केलेटर में जितना भी स्टेप है वो टोटल स्टेप्स कितना है 80 स्टेप्स। दोस्तों एस्केलेटर बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि इतना बड़ा हम एग्जाम में कैसे लिखे। दोस्तों हमें पढ़ना पड़ता है और आपको वो चीज बहुत ही ज्यादा डेप्थ में समझ में आनी चाहिए, इसलिए हमें इतना लिखना पड़ता है। एग्जाम में सिर्फ आप इतना ही लिखोगे, लेकिन कब लिखोगे कि जब आपको ये हर एक चीज पता होगी। एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रॉ द डायग्राम इन द एग्जाम, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में छप जाएगा, अगर आपको ये पता होगा कि ऐसा ही चलता है, सो डायरेक्टली राइट डाउन द इक्वेशन। सही बात है, लेकिन आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो इसी के लिए पूरे जो एग्जांपल मैंने लिए हुए उसमें से जाइए, देखिए एग्जांपल सॉल्व कैसे किए हुए, बेसिक फंडा देखिए। ओके।